अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं रख रही थी समोसे और मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि मैं किस तरह से समोसे स्टोर करती हूँ। तो कुछ लोग प्लास्टिक के वो जो ज़िप लॉक बैग होते हैं उसमें भी स्टोर करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से रखती हूँ क्योंकि मेरे समोसे बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। ये जितने भी मैंने बनाए हैं तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर फिनिश हो जाएंगे। तो इसलिए बस मैं ऐसे ही रखती हूँ, और इसको रखने की वजह इसलिए इस तरह की होती है क्योंकि कबाब भी अक्सर बनाए होते हैं, या फिर जैसे तैयब के बनाए होते हैं समोसे, या फिर और भी बहुत कुछ इस तरह से होता है। तो अगर वो सब कुछ मैं ज़िप लॉक बैग में रख दूँ और फिर उनको एक के ऊपर एक इस तरह से रखूँ, तो जो सबसे नीचे वाला बैग होता है वो अक्सर दब जाता है, या बीच वाला। तो अंदर अगर उसके समोसे होते हैं तो फिर वो दब जाते हैं और फिर वो मतलब आपस में चिपक जाते हैं, और फिर लोड शेडिंग का भी मसला रहता है। अक्सर इस तरह होता है कि लाइट नहीं होती, फ्रीज़र बंद करना पड़ता है, तो उस सूरत में भी वो फिर पानी से पसीज से जाते हैं। तो अगर मैं इस तरह से पेपर लगा के इनको रखती हूँ तो मुझे कभी भी मतलब परेशानी नहीं होती, और ये जिस तरह मैं पैक कर रही हूँ मुझे इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश से ये मिलते हैं। और यहाँ पे मैं ये रात को मतलब कि पैक कर रही थी, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मतलब अगले दिन की दोपहर में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं इनको निकालूंगी तो ये ज़रा से भी मतलब मुझे परेशानी नहीं होती। तो आप लोग चाहें तो आप भी इस तरह से यानी कि इनको रख सकते हैं, बहुत अच्छे स्टोर होते हैं। और मैं अक्सर मेरे जब भी मैं बनाती हूँ मेरे बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं, इसलिए मुझे तो कभी भी आज तक परेशानी नहीं हुई, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और यहाँ पे ये जो दूसरा डब्बा है ये तैयब के समोसों का है, दोनों के अलग अलग समोसे थे। तो ये तैयब के भी मैंने पहले से ही रख दिए थे, एक दिन हो गया था इसको रखे हुए, और वहाज के मैंने फिर बनाए थे, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह वहाज का जो है वो लंच बॉक्स पैक कर रही थी। वहाज को जो है वो ये समोसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं बार बार बनाती हूँ उसके लिए। और उसके साथ में उसका डैडा भी खा लेते हैं, वो तो बेचारा कम ही खाता है। जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे, मैंने उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की थी मैक्रोनी समोसे की। तो ये वही वाले समोसे हैं, और ये मैंने दोबारा से बनाए थे। तो जो मैंने पिछले समोसे बनाए थे वो तो मेरे पास 2 दिन भी नहीं रुके थे, क्योंकि मैंने बस मतलब इन लोगों को शाम जैसे बनाए थे उस दिन मैंने सुबह इनको लंच में दिए हैं, और उसके बाद में फिर इनके डैडा ने देख लिए थे कि मैंने बनाए हैं, उन्होंने 3-4 मुझसे बनवा के खाए, और फिर बहुत सारे ना वो अपने साथ में ले गए थे। सिर्फ एक लंच के उन्होंने मेरे पास वापस में छोड़े थे, यानी कि अगले दिन के, और बाकी जितने बचे थे वो सारे पैक करवा के मुझसे ले गए थे, और कह रहे थे कि मुझे ऐसे ही मतलब जैसे मैंने डब्बे में रखे हुए थे उन्होंने ऐसे ही डब्बा उठाया था और वो ले गए थे, और कह रहे थे मैं वहीं पर ही जहाँ जहाँ पर यानी कि वो अपने काम करते हैं, तो वहाँ पे वो कह रहे थे मैं ड्यूटी पर ही ना मतलब कि गरम गरम बनवाऊँगा और खा लूँगा। तो इस तरह करके वो ले गए थे, तो वो चले ही नहीं थे हमारे पास, तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से बनाए थे। और ये मतलब बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं तो वो खाते ही रहते हैं, तो डेली ही बनाने पड़ जाते हैं। अक्सर कभी कभी जो है वो घर में भी मतलब कि ये लोग खा लेते हैं, अगर मतलब छुट्टियां वगैरह चल रही हों तो फिर भी ये लोग खा लेते हैं, तो इस तरह से बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके जो लंच बॉक्स पैक किया है उसके अंदर भी मैंने इसीलिए नीचे मैंने पहले पेपर लगाया, उसके बाद में मैंने टिशू लगाया, ताकि जो है वो क्रिस्पीपन उनका बरकरार रहे, वो मतलब ऐसे वो नरम नहीं हो जाएं। तो इस तरह से इस तरह से जब मैं इसको डब्बे में पैक करके देती हूँ ना, तो इसके जो समोसे हैं वो बिल्कुल मतलब कि कुरकुरे रहते हैं, वो बिल्कुल भी नरम नहीं होते। तो जिस मतलब जब भी मैं इसको मतलब अगर मैं इसको लंच में यानी कि बर्गर दूं या सैंडविच दूं या फिर पास्ता वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ दूं, तो वो मैं इसको मतलब लंच बॉक्स में दे देती हूँ। लेकिन जब भी मैं इस तरह से इसको समोसे देती हूँ तो मैं फिर इस तरह के इसको यानी कि इस तरह के डब्बे में इस तरह के लंच बॉक्स में देती हूँ। मैं इसको फिर इसके साथ में मतलब इसके साथ में कोई भी फ्रूट वगैरह नहीं रखती, क्योंकि उनका अपना एक मतलब पानी कुछ होता है जो कि मतलब अगर समोसों को टच हो जाए तो फिर वो नरम कर देता है। तो इसलिए फिर मैंने साथ में इसको फ्रूट्स भी देने थे, तो इसलिए मैंने फिर अलग अलग इनको देती हूँ। अक्सर ही इस तरह होता है कि फ्रूट्स देती हूँ साथ में, क्योंकि 4 समोसों से क्या बनता है, 2 तो ही अपने मतलब कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई खिला लेते होंगे, 2 ही मुश्किल से खा पाता होगा ये। क्योंकि अब ऐसे ही होता है, हमें भी जब हमारी मम्मा वगैरह यानी कि देती थी तो हम भी यही करते थे, आधा लंच खाते थे, आधा दोस्तों को खिला देते थे।
तो बस फिर इस तरह से मैं जो भी चीज़ देती हूँ इन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा दे देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चा कोई देख रहा हो तो मैं इनको कहती हूँ कि उसके साथ भी शेयर कर देना। तो यहाँ पे आज तो तैयब स्कूल नहीं जा रहा था, आज सिर्फ वहाज स्कूल जा रहा था, तो इसलिए सिर्फ वहाज का लंच बॉक्स पैक हुआ था। वरना तैयब का भी सेम इसी तरह करती हूँ, जब भी मैं उसको यानी कि समोसे देती हूँ तो फिर मैं इस तरह इसके भी 2 डब्बे बना देती हूँ अलग अलग। फ्रूट्स का अलग होता है और इसका अलग होता है। तो ये देखें यहाँ पे जनाब, जब मेरे हस्बैंड आए तो ये दोपहर का टाइम था और वो मुझे कह रहे थे कि रात को समोसे बनाए थे। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे आज मैंने फिर कुछ नहीं खाना, यानी कि लंच नहीं करना। वो जब आते हैं तो आते साथ ही कहते हैं कि मतलब नाश्ता तो नहीं होता ना, वो दोपहर का टाइम होता है, 2-3 या 4 बज रहे होते हैं, बस इस टाइम आते हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैंने मतलब लंच करना है। तो जब मैं समोसे यानी कि अगर वो देख लेना तो वो कहते हैं कि मुझे समोसे दो। तो ये मैं उनके लिए बना रही थी। और ये देखें तकरीबन इसको मैंने रात को रखे थे और अब 3-4 बज रहे थे, तो 15 घंटे तकरीबन इनको हो गए थे फ्रीज़र में रखे हुए। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाएं कि ये 15 घंटे में यानी कि बिल्कुल भी इनको कोई मतलब इस तरह का इशू नहीं हुआ था, मतलब बिल्कुल फ्रेश थे ये। तो बस फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी और वो मुझे कह रहे थे साथ साथ खड़े होके मेरे साथ ही कि मेरे लिए 12 समोसे बनाना, मुझे बहुत भूख है। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी उसके लिए बनाए हैं रात को और मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, मैं बस 5-6 बनाऊंगी। तो वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे और कह रहे थे लो 5-6 में तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई मुझसे अब मैंने मतलब कल जो है वो मशीन लगानी है तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने नहीं बनाना। मैं इस तरह बहाने लगा रही थी साथ साथ, बट वो बिल्कुल नहीं टल रहे थे। तो फिर मैंने मतलब हाथ खींच के मैंने कहा बस 8 ठीक है। तो 12 से बहुत मुश्किल से वो 8 पर राज़ी हुए और कहते चलो ठीक है 8 ही बना दो। और फिर ये समोसे खाकर भी उनका कोई गुजारा नहीं हुआ था, साथ में चाय वगैरह थी और वो पी के भी उनका कोई गुजारा नहीं हुआ था। और वो कह रहे थे कि भाई तुमने ना मुझे बहुत कम समोसे दिए और मेरा कोई गुजारा नहीं हुआ। और फिर दोबारा यानी मेरे सर पे आके खड़े हो गए थे। तो मैंने कहा इससे अच्छा था ना कि आप खाना ही खा लेते तो मतलब आपका गुजारा हो जाता। तो फिर उन्होंने मुझसे इतनी अर्जेंट में मतलब सब्ज़ी बनवाई और कह रहे थे कि मैंने बस मतलब कि खाना है तो अब मुझे सब्ज़ी बना के दो। तो मैं उसकी भी आज आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो वो मैंने बनाया था चिकन शिमला और आलू। तो इतने मज़े का वो बना था, इतने मज़े का बना था कि मैंने कहा मैं एक दफ़ा पहले भी बना चुकी हूँ। जब से शिमला मिर्च जो है वो 400 रुपये किलो हुई है तब से मैंने उसमें थोड़े से आलू डालने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अब आप लोग गैस करें यार, पहले जब मतलब पिछले हफ्ते जब मैंने ली थी ना शिमला तो वो 400 रुपये थी, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने अभी यानी कि कल लिया है तो वो 450 रुपये किलो मिली है। यानी कि मैंने कहा है 450 रुपये किलो शिमला, तो मैंने कहा एक दिन में मैं नहीं पका सकती यार। तो इसलिए ना मैं हमेशा शिमला और चिकन बनाती हूँ, अचारी शिमला चिकन बनाती हूँ और उसी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। लेकिन बीच में मुझे आलू डालने पड़ गए क्योंकि शिमला जो थी वो इतनी महंगी थी। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो मतलब चिकन से ज़्यादा महंगी हो गई है कि चिकन जो है वो 350 रुपये किलो मिल रहा है और शिमला जो है वो 450 रुपये किलो है। तो फिर इसलिए मैंने उस पर आलू डाले, लेकिन इसका जो टेस्ट था वो इतना औसम था, इतना औसम था। तो आप लोग देखें कि किस तरह से मैंने बनाया। और ये वही वाली कढ़ाई थी यार, इसके ऊपर कोई वो मत करना कि ये मतलब गंदी कढ़ाई है या फिर ये नहीं। मैंने इस पर सुबह से 2-3 दफ़ा यानी कि समोसे फ्राई कर लिए थे, इसलिए वो ऑयल का निशान आ रहा था। तो बस मैंने ऑयल ही मतलब कि साफ़ कर लिया था और मतलब उसको छान लिया था निकाल के, और फिर मैंने उसमें ही यानी कि सालन बना लिया। क्योंकि वो मुझे तंग किए जा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बस जल्दी से दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा तो उन समोसों से कोई गुजारा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे जो है वो मतलब उनके लिए खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। और फिर जब अब उन्होंने मतलब ये उन्होंने खाए थे और खाने के मतलब बाद 1 घंटे के बाद ही वो शोर मचाने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था और प्याज जो थी वो मैंने बिल्कुल बारीक कट की हुई है। आप लोगों को भी नज़र आ ही रही होगी, अगर आपसे मतलब बारीक कट नहीं होती तो आप उसको मतलब कि चॉप कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो चॉप प्याज भी बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी कभी चॉप कर लेती हूँ और कभी कभी बिल्कुल बारीक इस तरह से आड़ी आड़ी काटती हूँ। तो आज मैंने बारीक काटी हुई थी तो मैं आप लोगों को वो दिखा दी, वरना मैं अक्सर चॉप भी डाल देती हूँ। तो उसको डालने के बाद में फिर मैंने उसके साथ मतलब उसको हल्का सा ऑयल में सौते किया था और फिर मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया था। और चिकन जो है वो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, शिमला बहुत ज़्यादा होती है, चिकन तो बस थोड़ा सा होता है। और किलो शिमला होती है और चिकन थोड़ा सा ही होता है, उसका सिर्फ मैंने एक फ़्लेवर लेना होता है। तो इसलिए मैं मतलब कि
चिकन जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला था, और शिमला जो थी वो ज़्यादा डालनी थी, लेकिन शिमला जो थी वो इतनी महंगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आलू डाल देती हूँ, तो मैंने आलू डाल दिया। और ये मैंने पहले एक दफ़ा रेसिपी बनाई थी, तो ये इतनी मज़े की बनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ अभी बनाऊँगी और शेयर भी करूँगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो फिर इसमें मैंने आलू डाल दिए थे, और चिकन में मतलब कि जब ऑयल अपना कलर चेंज कर लिया था प्याज के साथ में, तो फिर मैंने उसमें आलू डाल दिए थे। और आलू डालने के बाद में मैं यहाँ पे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, और वो डालने के बाद में मैं अच्छे से इसमें मतलब कि पानी डाल के इसको भून लूँगी। और पानी डालने के बाद में मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ भी दिया था, क्योंकि शिमला डालने के बाद मैंने इसको बिल्कुल भी यानी कि मतलब कि घोटना नहीं था, बिल्कुल खड़ी खड़ी सी शिमला रखती हूँ मैं जब अचारी चिकन शिमला बनाती हूँ तो भी। तो इसीलिए मैंने इसको पानी डाल के पहले ही चिकन को और आलू को हाफ़ से ज़्यादा टेंडर कर लिया था, यानी कि इसमें बिल्कुल हल्की सी कनी रह गई थी और ये बिल्कुल टेंडर हो चुके थे। बाद में मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाले थे। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने टमाटर डाले हैं, नमक डाला है, हल्दी डाली है, कुटी मिर्चें डाली हैं, अचारी मसाला डालूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्चें डालूँगी, और मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला भी थोड़ा सा शामिल कर दूँगी। और बस ये सब शामिल करने के बाद में मैंने इसके अंदर शिमला डाल दी थी। शिमला डालने के बाद में मैंने थोड़ा सा इसको भूना था, और फिर मैंने ऊपर से ऑयल डाल के तो मैंने इसको दम कर दिया था। और जब मैंने इसको दम किया तो वो मैं मतलब मेरे ख़्याल से ये था कि मैंने मतलब मतलब कि मैं उसकी शूटिंग कर रही हूँ, मगर ऐसा हुआ कि पता नहीं कब मेरा कैमरा ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो इसकी खुशबू जो थी सालन की वो इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, इतनी ज़्यादा उड़ रही थी कि मेरे हस्बैंड बार बार आके वो कह रहे थे कि खाना बन गया, खाना बन गया, खाना बन गया। तो मैं उस चक्कर में लग गई, जल्दी से उनके लिए रोटी वगैरह बनानी शुरू हो गई, और मैंने ये चेक ही नहीं किया कि मतलब मेरा मतलब कैमरा ऑन है कि नहीं है। और फिर वो यानी कि बस फिर मैं मेरा बस वो मिस हो गया, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाई आप लोगों को। एंड जो था इसका जब ये बिल्कुल यानी कि डन हो गया सालन, तो लेकिन ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो एक दफ़ा ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का ये किस तरह का बना था। तो मेरा तो बहुत मज़े का बना था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।